जीवन में किसी महापुरुष से बात करते हैं तो वो आपको जरूर इस बात की जानकारी देंगे कि मानव जीवन कितनी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। मानव जीवन इतनी आसानी से किसी को प्राप्त नहीं होता। और उन्होंने कई बार ये जिक्र जरूर किया होगा या आप लोगों ने कहीं से जरूर सुना होगा, 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य को दोबारा जन्म मिलता है। दरअसल हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि एक बार अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसे अपनी मृत्यु के बाद 84 लाख अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उसी के बाद उसे फिर से मानव जीवन की प्राप्ति होती है। तभी तो ये कहा जाता है कि हमें हमेशा अपने जीवन से प्यार करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर कई सवाल उठ जाते हैं जिनका जवाब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ यही उठता है कि आखिर किसने कहा कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में होता है। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मनुष्य के जन्म की 84 लाख योनियों की असली सच्चाई क्या है। दरअसल हमारे कई सवालों का जवाब तो हमें पद्म पुराण के जरिए ही मिल जाता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 84 लाख योनियां है क्या। पद्म पुराण में एक श्लोक का वर्णन किया गया है जिसका मतलब हम आपको यहाँ पर बताते हैं। जलचर 9 लाख यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कृमि यानी कि यहाँ पर कृमि से मतलब है 11 लाख कीड़े मकोड़े। तो वहीं आपको बता दें कि नभचर 10 लाख, नभचर का यहाँ मतलब है कि 10 लाख पक्षी। थलचर 30 लाख यानी कि थलचर का यहाँ मतलब है पशुओं से। शेष बचे 4 लाख वो देवता और मनुष्य की योनि होती है। अब हम आपको यहाँ पर अब दूसरा सवाल ये बहुत अहम उठता है कि ये किसने कहा कि एक बार मनुष्य जीवन के बाद दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता। तो आपको बता दें कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है, बल्कि यहाँ पर सारा खेल कर्मों का ही है। कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को अगली योनि मिलती है। कर्मों के अनुसार ही मरने के बाद कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा, किसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये सब मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही तय किया जाता है। साथ ही कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। इस बात की जानकारी हमें एक आचार्य चाणक्य के श्लोक से इसे हम आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर इंसान के पास से पैसा चला जाए तो उसे वापस मिल सकता है, दोस्त चले जाए तो भी उसे वापस मिल सकता है, लेकिन अगर एक बार जीवन चला जाए तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस श्लोक से हमें मनुष्य के जीवन का महत्व समझ आता है और ऐसा ही पद्म पुराण में भी कहा गया है। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर मनुष्य का जीवन इतना अहम क्यों है। मनुष्य के जीवन के लिए क्यों कहा गया है कि कठोर तपों के बाद ये जीवन प्राप्त होता है। हमने आपको ये तो बता दिया कि 84 लाख योनि क्या है, किस योनि में कितनी बार जन्म होता है, और अब इस चीज को जानते हैं कि मानव जीवन कितना कठिन है। तो वहीं अब ये भी सवाल उठता है कि मानव जीवन इतना दुर्लभ क्यों है। क्यों मनुष्य के लिए कहा जाता है कि मनुष्य जीवन अगर एक बार खो दिया तो हमें दोबारा नहीं मिल सकता। चलिए आपको समझाते हैं इस पूरी बात का मतलब। क्योंकि दरअसल मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसके पास
मस्तिष्क है, यानी कि उसके पास सोचने समझने की क्षमता है। अच्छे बुरे कर्म की समझ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इस चीज को आसानी से समझ सकता है। मनुष्य ही है जो स्वर्ग और नर्क के भेद को समझ सकता है। मनुष्य ही है जो सच और झूठ में अंतर समझ सकता है। मनुष्य ही है जिसे धर्म और पाप का अंतर पता है। एक मनुष्य ही है जो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य ही है जिसे आत्मा का रहस्य पता है। मनुष्य ही है जिसे संसार का पूरा ज्ञान है। और अगर आप बुरे कर्म करके मानव जीवन को खो देते हैं, तब आपको एक ऐसी योनि मिलती है जिसके पास ना तो सोचने समझने की क्षमता होती है और ना ही अच्छे बुरे की समझ, और आप इसी योनि में फंसते चले जाते हैं और मानव योनि से उतना ही दूर होते जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। और इसी के आधार पर यह भी कहा जाता है कि 84 लाख योनि को पार करने के बाद मानव योनि की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट 9 न्यूज से आरती की रिपोर्ट।